सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्यों उदास हो और कल क्यों इतना आंखों में आंसू भर कर के मेरे सामने बैठे थे। इसीलिए ना कि तुम्हें लोग समझते नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो तुम स्वयं अपने पर सोच लेते हो। किसी के लिए बदल क्यों रहे हो? क्यों इतना बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो कि शायद तुम बदलाव लाओ और वो सब चीज़ें सही हो जाएं। जो लोग तुम्हें नहीं समझ रहे हैं या तुम्हारी भावनाओं से खेल रहे हैं, अब रुक जाओ। आवश्यक नहीं कि जो भावनाओं से खेल रहे, तुम्हें पता है कि वो भावनाओं से तुम्हारी खेल रहे हैं और फिर भी तुम उनकी ओर आकर्षित हो रहे हो। उनके कुछ कामों को, उनकी कुछ चीज़ों को तुम छुपा रहे हो। नहीं, कोई कितना भी अपना हो, जो गलत है उसको छिपाओ नहीं। तुम छुपा लोगे, वो तुम्हारे लिए भी गलत होगा, क्योंकि गलत का साथ देना भी गलत होता है। और तुम बार बार यही तुम मुझसे पूछ रहे हो ना कि बाबा ये सही है गलत। ये तो तुम्हारा हृदय जानता है सही है या गलत। तुम जैसे हो वैसे रहो। कोई क्या कर रहा है और उनकी बातों को लेकर के तुम मत इतना परेशान मत हो। जब तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है तो तुम्हें अब क्या परेशानी? क्यों इतना सब अपने सर पर बोझ लेकर घूम रहे हो? अपनों की चिंता होती है, जानता हूँ, तुम्हारे दिल के करीब हैं लोग, लेकिन जब तुमसे जुड़े लोग भी मेरे हैं और उनकी चिंता भी मेरी है, तो तुम्हारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी तुम्हें जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसका सामना करो, सच्चाई के साथ करो। कभी भी ऐसी चीज़ों का साथ ना दो जो गलत है, क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ, जितना गलत करना है उतना गलत का साथ देना भी गलत है। और कोई अपना कितना भी करीबी हो, समझाने की कोशिश करना और दूर हट जाना, बार बार उसका साथ देने से तुम गलत हो जाओगे, सबकी नज़रों में भी गलत हो जाओगे। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले भी हुआ है। तुम सही हो, तुम कहीं गलत नहीं हो, लेकिन उसका साथ दिया जो गलत था, और गलत के साथ देते हुए भी तुम्हारा नाम हुआ कि तुमने गलती की। और इस बात के लिए कहता हूँ कि जहाँ पर तुमने गलती नहीं की है उसको स्वीकार मत करो, बोलना सीखो। इस तरह चुप रहना सही है, लेकिन इतना चुप रहना भी अच्छा नहीं है। सच के साथ रहो और गलत के खिलाफ बोलना सीख लो। बहुत हो गया, चुप रह करके लोगों ने तुमको सोचा कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अब तो तुम मेरे बच्चे हो और तुम सच के साथ हो, तो क्या डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? सच का साथ दो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आएंगे और अब तो तुम्हें बहुत कुछ आगे देखना भी है। जो लोगों ने कहा है ना कि तुम्हारे जीवन में ऐसा ही चलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, उनसे एक बार कह देना, और ना कहना तो चुप रहना, क्योंकि अब उनके सामने मैं वो सब चीज़ें दिखाऊंगा जो लोग कह रहे थे ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में ये चीज़ हो नहीं सकती। कितना भी प्रयास कर लो, तुमने प्रयास किया, एक बार असफलता मिली, लेकिन बार बार नहीं, क्योंकि तुम अब हर एक परीक्षा में पास हो चुके हो। समझ गए हो ना? तुमने हर एक परीक्षा को पास किया है, कठिन से कठिन दौर से भी तुम निकले हो, लेकिन तुमने मेरा नाम स्मरण नहीं छोड़ा, तुमने सत्य की राह नहीं छोड़ी, और यही कारण है कि आज तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो। और यहाँ तक पहुँचने के बाद भी तुम अकेला समझ रहे हो और उदास हो और रोते हो। क्यों? अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तो अपना पूर्ण आशीर्वाद तुम्हें दे दिया है। इसी कारण तो है ना कि जहाँ तुम बुलाते हो मैं आ जाता हूँ, दूसरों के लिए दुआएं करते हो मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का मैं ख्याल रखता हूँ, तुम्हें कब क्या चाहिए मैं दे रहा हूँ। अब अपनी सब चिंताएं परेशानी छोड़ दो, और घर में कुछ चीज़ें ऐसी जमा करके रखी हैं, चाहे वो पुराने कपड़े हों जो तुमने जमा करके रखी, या टूटी फूटी चीज़ों को जो इस तरह से सहेज कर रखा है ना, वो नकारात्मक चीज़ें जो घर में प्रवेश कर रही हैं, उन चीज़ों को बाहर निकाल दो। किसी ज़रूरतमंद को दे दो, जिसको ज़रूरत है उसको दे दो, नहीं तो घर से निकाल दो। इस तरह से बेवजह की चीज़ों को बढ़ाने से, घर में रखने से गलत है, अच्छा नहीं होता है, इसका प्रभाव गलत पड़ रहा है घर पर। समझ रहे हो ना?
और अपनी सब चिंता परेशानी मैंने कहा ना दे दो। सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बस तुम्हें समझने की ज़रूरत है और सब कुछ स्वीकार करने की ज़रूरत है। मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। बस तुम कभी सच्चाई के रास्ते से हटना नहीं, सच का साथ देना, गलत का साथ कभी मत देना। कोई कितना भी जोर करे या कोई कितना भी तुम्हारा अपना हो, जहाँ पर सच होगा वहाँ साईं हमेशा तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। विश्वास रखना, मेरा वादा है। खुश रहो और मुस्कुराते रहो। ज़िंदगी के हर एक पल को जियो। और हाँ, कहीं तुम जाना चाहते हो ना, अवश्य जाओ। क्यों इतना सोच विचार रहे हो? जाओ, समय को जियो और जो समय मैंने दिया है ना, उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे तुम्हारे जीवन में आसपास हैं जो मुझसे जुड़े हैं और वो तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखा रहे हैं। उनके साथ समय बिता लो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।